Get out. Get out. अभी तक निकलो यहाँ से. निकलो. तो आज के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा तो है ही, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक की बहुत ज्यादा इंसल्ट करी है। अरे आदित्य कपूर का बाप तुम मेरे साथ बांधना चाहती हो? बिल्कुल समझाए मुझे. हद से ज्यादा उसको दुत्कार के बाहर घर से भगाने की कोशिश करी है। सबके सामने ऐसी बातें कर रही हो. चिंता मत करो, मैं आज के आज इस लड़की को ठिकाने लगाता जैसा प्रोमो में दिखाया था वैसा ही झनक ने किया और झनक जाती है बासु हाउस में। बासु हाउस में सब नाश्ता कर रहे हैं। सुबह सुबह चाय नाश्ता चल रहा है और इस बीच में दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा अनिरुद्ध खोलता है और वो झनक को देखता है, चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इतने में ही विपाशा पीछे से आ जाती है और हंगामा करना शुरू कर देती है। सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाती झूठ बोल रही हो. यहाँ पे अपना गंदा और घिनौना खेल खेल रही हो तुम. है और एक के बाद एक बासूस आते हैं। झनक को देख करके झनक की बुरी तरीके से बेइज्जती करते हैं। उसको गेट आउट बोलते हैं, यहाँ से निकलने को बोलते हैं, उसको गायब करने को बोलते हैं। उसके ऊपर आदित्य कपूर को लेकर कई तोहमतें लगाते हैं और अनिरुद्ध सब खड़े खड़े देखता रहता है चुपचाप। और ऐसा झूठ. डिस्गस्टिंग झनक. जब झनक ये कहती है अनिरुद्ध से कि मुझे तुमसे प्राइवेटली बात करनी है, तब अनिरुद्ध इस बात से मना कर देता है और कह देता है कि यार तुम्हारे यार आदित्य कपूर ने तुमसे बात करने से, अभाव देने से मना कर दिया जो तुम यहाँ पर आ गई हो। सच बोलूं तो तुम्हें देखकर भी घिन आ रही है मुझे। वही अर्शी कहती है कि अगर इस घर में रहेगी तो मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन बहुत ज्यादा बैकलिश होने के बाद बड़ों माँ आती है, छोटों माँ आते हैं, जेठू आते हैं और वो झनक को कहते हैं कि देखो तुमको जो बोलना है वो क्लियरली बोलो, ये लोग तो इस तरीके से ही तोहमतें लगाते रहेंगे। तब झनक कहती है कि देखिए मुझे मजबूरी में ये बोलना पड़ रहा है और सबके सामने बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये प्राइवेट में बात नहीं करना चाह रहा है। और झनक वो बोलती है जो आप इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि मैं सर जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एंड बिलीव मी 40 सेकंड तक डैश 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 कैमरा चलता रहेगा, सब चौंके रहेंगे, एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे और उसके बाद अनिरुद्ध साफ मना कर देगा और अनिरुद्ध कहेगा कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो सबके सामने, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो, अपना पाप मेरे माथे मर रही हो। और सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके ऊपर तोहमतें लगाने लग जाएंगे। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन छोटा नहीं कहता है कि ये गलत नहीं कह रही होगी, इतनी दूर आई है तो ये झूठ तो नहीं बोलेगी। बड़ो माँ और जेठू छोटोन का यही कहना था, लेकिन अनिरुद्ध ये तक कह देता है कि मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बन रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं और बहुत बड़ा ड्रामा होता है। लेकिन दोस्तों अब बात यह है कि अनिरुद्ध तो अपने कमरे में जा चुका है जहाँ पर अर्शी अपना सामान बांध के मायके जा रही है और वो उसको रोकता है और इतने में षष्ठी आ जाती है और अर्शी कहती है कि देखो झनक झूठ तो नहीं बोल रही होगी, मुझे तो लगता है कि वो सच ही बोल रही है। शशि बोलती है कि वो माँ बनने वाली है तुम्हारे बच्चे की, तुम्हें सच बताना होगा कि क्या हुआ। लेकिन अनिरुद्ध अभी तक इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक तो जनक ये कह रही थी कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। लेकिन जनक ये भी कह रही है कि जब तक आप इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मैंने सही बोला है नहीं बोला, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मतलब कि वो बासु हाउस में ही रहने वाली है और ताने और तोहमतें सुनने वाली है। साथ ही साथ जनक ने डीएनए की भी बात करी है कि अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं बच्चे के जन्म के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ना तो धामी मान रही है, ना पूरे घर वाले मान रहे हैं और बहुत बुरी बेइज्जती करी है जनक की। सो आपको क्या लगता है आगे कहानी तो यही होगी कि भाई अनिरुद्ध अपनी गलती मान लेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ना माने। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल तो आने वाले दिनों में झनक बासु हाउस में ही रहने वाली है, अपना करियर वरियर सारा चीजें चौपट करके वहीं बैठने वाली है, बेइज्जती सुनने वाली है, जिल्लतें झेलने वाली है। और मेकर्स शायद यही चाहते थे। एक फनी पार्टी बता दूं कि अभी जो बेस्ट जोड़ी और इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं स्टार प्लस के, उसके लिए अनिरुद्ध और झनक का एक अलग से इंटरव्यू बताया गया जहाँ पर वो दोनों कह रहे हैं कि देखो हम हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन हम तो हैं बेस्ट जोड़ी और हमें वोट करिए बेस्ट जोड़ी के लिए। मतलब उनका एक इवेंट है और उसके लिए दर्शकों को वैसे ही उन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है और अब वो चाहते हैं कि उस बेस्ट जोड़ी के लिए लोग अपना मोबाइल उठाएं और उनको वोट करें, जबकि थ्रू आउट सीरियल में दिखाया गया है कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ऐसे मोमेंट नहीं है एक आध दो को छोड़ के। ना ही झनक उसके साथ शादी में है और ना ही अनिरुद्ध शादी में है, अर्शी शादी में है। बावजूद इसके भी स्टार प्लस ने ये गेम खेल लिया और साथ ही साथ स्पेशली रुद्र प्रताप गुरुजी को कहा गया कि आप वोट अपील करिए, क्योंकि एक्चुअली रुद्र प्रताप यानी कि तरुण राज की बहुत अच्छी एक इमेज सामने आई है और उनको बोला गया कि आप अपील करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है उस पोस्ट पर। अगर आप लोगों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया होगा तो आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा थ्रू आउट नेगेटिव कमेंट है। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शर्म नहीं आ रही है तुमको इस तरीके की बात करते हुए, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। और क्या आप वोट करेंगे बेस्ट जोड़ी के अनिरुद्ध और झनक के लिए? देयर इज नो जोड़ी। क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।